यदि किसी वृत्त के व्यास में यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में अंतर बताओ। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? समझ गए? अब देखिए, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो मेंस्ट्रुएशन, उसमें वर्त भी है, बेलन भी है, शंकु भी है, घन घनाभ भी है। अब वर्त का जो व्यास होगा, अगर वर्त का व्यास जितना बढ़ेगा इतनी ही उसकी रेडियस बढ़ेगी, यानी जितना डायमीटर बढ़ेगा इतनी रेडियस बढ़ेगी। अगर उसके व्यास में हम 100% की वृद्धि करेंगे तो उसकी जो है त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि होगी, यानी जितने परसेंट डायमीटर बढ़ेगा उतने ही परसेंट जो है आपकी रेडियस बढ़ेगी। अगर मान लो हम पहले रेडियस 1 मीटर थी, अब बढ़ेगी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, यानी 100% का मतलब दुगनी हो जाएगी। यहां तक आए समझ में? 100% का मतलब दुगनी है। अगर हम इसका व्यास का क्षेत्रफल आपको पता पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका कोई रोल नहीं है पाई का, क्योंकि इससे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर हम ये काटे ये कटेगा। अब देखिए हमें क्या करना, जो परसेंटेज निकलेगी वो आर पे निकलेगी। हम इसकी भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका 1 का स्क्वायर कितना करो, 1 रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4, अंतर कितना? 3 का, यानी 1/3, 1/3 का अंतर आया, यानी सीधी सीधी 300% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। समझ में आया नहीं आया? देखिए, अगर हम इसे 1 मीटर मान लेते हैं, या मान लो अलग तरीका फिर बताओ, यहां बताओ, मान लो हमने ये 5 मीटर मानी तो 1, दूसरी तो हम 10 मीटर माननी पड़ेगी, 5 मीटर में 5 जुड़े 100% में, तभी तो 10 हो गया, 10 हो गई। व्यास का कोई रोल नहीं है, व्यास जितना ही व्यास बढ़ेगा, जितने परसेंट व्यास बढ़ेगा उतनी ही परसेंट रेडियस बढ़ेगी। समझ गए? क्योंकि व्यास और रेडियस साथ साथ बढ़ते हैं। व्यास का जो है डायमीटर की आधी रेडियस होती है, तो अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ी होगी, सीधी बात है। अब सुनिएगा, हमें 5 मानी। अब सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर मात्रक होता है, यानी फॉर्मूला होता है वर्त के क्षेत्रफल का। पाई का कोई रोल नहीं है, पाई तो यहां सेम है, सेम देगा, यहां भी पाई 22/7 देगा, यहां 22/7 देगा, इसे निकाल दो, पाई कुछ नहीं है। हम अगर इसका 25 हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, ये 100 हो जाएगा, अंतर 75 आएगा। किस पर? 25 पे, तो 75/25 गुणा 100, या ये देख लो 75/25, यानी 3/1 आना, यहां भी ये यहां निकाल लो 4, तब भी 300% का अंतर आएगा। अब जो आपको समझ में आए वो लिख लो। ठीक है, अब एक ये देखो, यहां हम वो XY वाला जो दिखा रहे थे उसे भी जोड़ लो, 100 + 100 + 100 गुणा 100 / 100, 100 से 100 कटगा, 200 + 100 बराबर 300% की वृद्धि होगी। आया समझ में? 3 तरीके से बताए थे, जो आपको इजी लगे, सबसे इजी तरीके से, बहुत इजी मैं पढ़ा रहा हूं, उससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आप मौके का फायदा उठाए और इसे बहुत इजी वे में लीजिए और करिए। ठीक है, चलो अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं।
अगर आप नोट कीजिए, अगर समय नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताए। तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताए। समझ गए? यानी किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताए। आगे बात, अब अगर हम माना गोले की त्रिज्या 100 है, अगर यह 100 है तो 150 हो जाएगी जो परिवर्तन होगा। अब इसे काटते 2 से या 3 से। अब गोले का जो आयतन हो 4/3 पाई आर की क्यूब होगा। 4/3 दोनों में कॉमन होगा, इसका कोई रोल नहीं, ये दोनों में कॉमन होगा, इसका कोई प्रतिशत में कोई वो नहीं होगा। अब हम यहां करें, बस ये कर लो जो त्रिज्या है 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 27। अंतर कितना आगा 19 का, 19 8 27। जो पहला जो वास्तविक था ये वास्तविक है और ये परिवर्तित है। समझ गए? जो वास्तविक था वो तो 8 था, उसका अंतर यहां अब जो बढ़ के होगा 27। अब एक बात बताओ, 19/8 1/8 की फ्रैक्शन का आपको पता है 12 सही 1/2 नहीं, 12 सही 1/2। भाई दफा क्या होता है कि मुंह से तो सही बात निकलती है बट लिखी कुछ हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, हो जाता है कभी कभार। तो अगर हम इसकी 19 से गुना कर दें, 12 निम्मा 108, या 19 दूनी 38, 19 ही कम 19 3 22 प्लस 19/2, 2 9 18, 2 9 18, यानी 9 बार कटेगा 9 और 28 37, यानी 237 सही 1/2%। समझ में आ गया? यहां समझ में आ गया। अगर हम इसकी 19 में गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 का 8 का 19 का 19 3 22, यहां एक में 19 गुना होगी 19, तो 2 तो 19 कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, 1 बचेगा, तो 9 और 228 कितने 237, 237 सही 1/2, यानी कितने परसेंट का अंतर होगा 237 सही 1/2% की वृद्धि होगी। समझ में आ गया? फ्रैक्शन जितने, हर बार 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 प्रेशर दे रहा हूं कि फ्रैक्शन जितने अच्छे से आप सीखोगे इतना इजी आपका मैथ हो जाएगा। मैथ का खेल ही कैलकुलेशन का है, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको फ्रैक्शन सीखनी पड़ेगी। अन्यथा आप कितनी बड़ी बड़ी इसमें यहां 100 से गुणा करते फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, आपको टाइम लगेगा। फ्रैक्शन आ गई तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत इजी में गुणा भाग करोगे। समझ गए? ये यहां तक आ गया।
आज वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।